Good afternoon, class. So we are going to start map interface in the last lecture. Okay. So today we are going to see the interface, the map interface as well as the hash table class. Okay. So we'll start with the map interface first. So we have map interface. Okay. Map interface आपको प्रोवाइड करता है कि आप डेटा स्टोर कर सकते हैं की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में, की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में. मैप इज नॉट पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क. ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट इट विल अलाउ यू टू स्ट्रक्चर द डेटा. ओके, so that's why we discuss the map when we are discussing the collection framework, like add remove method of collection framework. The map also support the same. The map also works on the generic, so जेनरिक पे भी काम करता है. दैट्स व्हाई वी डिस्कस इट विद दी सेम. सो भैया मैप में देख लीजिए आप कि पहली बात कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है. आपको रूट इंटरफेस मिलता है मैप में, मैप इंटरफेस जो कि रूट इंटरफेस है. ओके, फ्रॉम मैप a interface is derived and a class is derived. This hash map is the concrete implementation of that map. Okay, when somebody asks you to create a map, तो हम क्या create करेंगे? hash map. Okay, then from hash map, a linked hash map is derived. From a hash map, a linked hash map is derived. Okay. Now the sorted map. Why we need a sorted map? So first we'll understand कि जो hash map होता है, जो hash map है, it is unordered. Okay. कि भैया ये क्या है? अनऑर्डर्ड है. मतलब ये की वैल्यू पेयर में होल्ड करता है और की इसकी की को क्या करता है, किसी भी ऑर्डरिंग में नहीं रखता है. किसी भी की क्या होती है इसकी? अनऑर्डर्ड होती है. की क्या होती है इसकी? अनऑर्डर्ड होती है. इसलिए इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड. मतलब आपको सारी कीज मिल जाएंगी बट देयर नो ऑर्डरिंग, बस देयर नो ऑर्डरिंग. ओके, सो ये क्या नहीं करता है कि ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करता है. वेयर सॉर्टेड मैप क्या करता है? अपनी सारी कीज को क्या करता है? सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में रखता है. असेंडिंग मींस कि भैया जो भी नेचुरल ऑर्डर है असेंडिंग में उसमें रखेगा. अगर इंटीजर की है तो 1 2 3 4 सॉर्टेड रखेगा. तो सॉर्टेड मैप से डिराइव होता है नेविगेबल मैप. नेविगेबल मैप से आपको मिलती है एक ट्री मैप क्लास. क्या मिलती है भैया? ट्री मैप क्लास. ट्री मैप क्या होता है? सॉर्टेड मैप है. ये अपनी कीज को क्या करेगा? सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करेगा. ठीक है भैया. सो अ मैप कंटेन्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ की बेसिस पे वैल्यू कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर. की वैल्यू पेयर. ईच की एंड वैल्यू पेयर इज नॉन एज एंट्री. क्या बोलते हैं हम भैया? एंट्री. जबकि कलेक्शन में हम क्या बोलते थे? एलिमेंट. क्या बोलते थे? एलिमेंट. यहाँ पे क्या बोलेंगे? हर एक रिकॉर्ड को एंट्री. एंड एवरी रिकॉर्ड इज ए पेयर ऑफ की एंड वैल्यू. ओके, मैप कंटेन्स ओनली यूनिक कीज. मैप क्या कंटेन करता है भैया? यूनिक की. मतलब वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है. वैल्यू कैन बी डुप्लीकेट. ओके, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट बट keys cannot be. keys cannot be. Map is useful if you have to search, update or delete element on the basis of key. अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको की बेसिस में वैल्यूज को एंटर करा के रखाना है तो आप क्या यूज करेंगे? मैप. क्योंकि इससे क्या होता है कि सर्च, अपडेट और डिलीट जो होता है वो फास्टर प्रोसेसिंग करता है. नाउ मैप के अंदर ही एक स्टैटिक इंटरफेस डिफाइन है. मैप के अंदर ही एक स्टैटिक इंटरफेस डिफाइन है जिसका नाम है एंट्री. जिसका नाम है एंट्री. सो एंट्री इज द सब इंटरफेस ऑफ मैप. सो वी विल एक्सेस दिस बाय मैप डॉट द इंटरफेस नेम. अब मैप भी इंटरफेस का ही नाम है और एंट्री भी इंटरफेस का नाम है. बट बेटा जो एंट्री इंटरफेस है वो स्टैटिकली डिफाइंड है. मतलब स्टैटिक कीवर्ड उसमें यूज किया है डिफाइन करने के लिए. ओके, एंड देन द रेफरेंस नेम. जो भी रेफरेंस हमको यूज करना होगा. देखिए हमने यहाँ बोला था एंट्री होती है,
मतलब मैप डॉट एंट्री आपको हर एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, इससे हर एक एंट्री मिल जाएगी, हर एक एंट्री आपको मैप डॉट एंट्री का टाइप होगा, उसका टाइप क्या होगा, मैप डॉट एंट्री का। ये जो इंटरफेस है, इट प्रोवाइड्स मेथड टू गेट की एंड वैल्यू। तो ये इंटरफेस आपको क्या प्रोवाइड करता है, इस इंटरफेस के रेफरेंस से आप यूज कर सकते हैं methods get key, get value, and there are some more methods, okay. So यहाँ देख लीजिए कि like all these are the methods that are declared in the map interface, so we have object put, object key, object value. अब देखिए ये किस केस में होगा, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू नॉन जेनरिक के केस में। मैप जेनरिक भी होता है, नॉन जेनरिक भी होता है। अगर हम जेनरिक की बात करें तो आपको यहाँ मिलेगी एंट्री, यहाँ से जो रिटर्न आएगा आपको एंट्री मिलेगी, और ये क्या चीज रहेगी, ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट वैल्यू। ओके, सो ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा भैया, ये की, इसका टाइप क्या हो जाएगा, इसका टाइप वी हो जाएगा, क्योंकि मैप होता है की वैल्यू पेयर। चलिए यहीं पे हम समझने की कोशिश करते हैं इसी स्लाइड पे। जब आप हैश मैप बनाएंगे तो आप कुछ ऐसा डिक्लेरेशन करेंगे, है ना। हैश मैप जो क्लास डिक्लेयर्ड है वो कुछ इस तरीके से डिक्लेयर्ड है कि भैया की और वैल्यू दो टाइप उसको पास करने पड़ते हैं, दो जेनरिक टाइप उसको पास करने पड़ते हैं। नाउ जब आप ऑब्जेक्ट पुट करेंगे, इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, ओके। ये क्या करता है, पुट करता है किसको, इस की और इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को, इस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एंट्री इन दिस पर्टिकुलर मैप, ओके। देन कम्स पुट ऑल। पुट ऑल क्या करता है भैया, पुट ऑल सारे किसी और मैप की सारी एंट्रीज को आपके मैप में इंसर्ट करा देगा, ओके। पुट ऑल क्या करेगा, किसी और मैप की सारी एंट्रीज को क्या करा देगा, आपके मैप में इंसर्ट करा देगा, ओके। Then comes object dot remove, that is object remove। ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है कि आपके मैप की किसी भी एक एंट्री को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, किसी भी एक एंट्री को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है, ओके। सो रिमूव जो होता है, रिमूव का टाइप क्या होता है, रिमूव ओवरलोडेड फॉर्म में अवेलेबल है आपके पास, रिमूव जो है वो ओवरलोडेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो कैसे अवेलेबल है उसको देखने से पहले हम एक जेनरिक फॉर्म देखते हैं ना, हम जेनरिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे मेथड तो नॉन जेनरिक के हैं। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ ऑब्जेक्ट पुट, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट वैल्यू, ये नॉन जेनरिक फॉर्म है जिसमें सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं, पर जेनरिक में हमको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तो हमको यहाँ मिलेगा वैल्यू, जो वैल्यू है हमको पुट करने के बाद वो वैल्यू रिटर्न करता है, ये जो भी आपने वैल्यू पुट किया उसको रिटर्न करता है, वैल्यू वी पुट के की वी वैल्यू, ठीक है। ये इसका सिग्नेचर हो जाएगा जेनरिक के लिए, किसके लिए, जेनरिक के लिए सिग्नेचर हो जाएगा। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एंट्री, इन दिस पर्टिकुलर मैप, ओके। पुट ऑल क्या करेगा भैया, इस ये जो मैप है इसके सारे एंट्रीज को आपके मैप में इंसर्ट कर देगा, दैट इज द रोल ऑफ पुट ऑल। देन कम्स ऑब्जेक्ट रिमूव। जेनरिक फॉर्म में क्या करेगा, इस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, रिमूव कर देगा। इट इज यूज्ड टू डिलीट एन एंट्री फ्रॉम द स्पेसिफाइड की। उस की के अगेंस्ट में क्या करेगा, वैल्यू को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ओके। अब जेनरिक फॉर्म इसका क्या होगा भैया, वी रिमूव के की। तो की के टाइप की होनी चाहिए और वैल्यू उसके एसोसिएटेड आपको रिमूव हो जाएगी, वैल्यू उसके अगेंस्ट आपको क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ओके। और ये यहाँ पे क्या करता है, ये की को यहाँ पे जेनरिक ना बनाते हुए क्या करता है, जेनरिक फॉर्म में भी, कि वैल्यू तो आपको जेनरिक टाइप की मिलेगी बट की एज एन ऑब्जेक्ट ही आपको पास करनी है, ओके। देन कम्स
a overloaded form of remove method, then comes an overloaded form of remove method. वो क्या करता है ये देख लेते हैं. overloaded form तो आपको रिटर्न करता है, दैट boolean रिटर्न करता है. वो आपको क्या रिटर्न करता है? boolean. ओके ओके. and this method, this overloaded form of remove method is a default method. Okay, is a default method. ओके डिफॉल्ट मेथड भी आपने देखे इंटरफेस के, हमने जब इंटरफेस पढ़ा था. तो ये बूलियन रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा, और इस मेथड का नाम भी रिमूव है. और ये आपसे मांगेगा एक ऑब्जेक्ट की और उसके अगेंस्ट में एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू. अगर दोनों चीज मैच होंगी, की और वैल्यू करस्पॉन्डिंगली मैच होंगी, तब तो एंट्री डिलीट होगी, नहीं तो एंट्री डिलीट नहीं होगी. तब तो एंट्री डिलीट होगी, नहीं तो एंट्री डिलीट नहीं होगी. ओके चलिए, इसके बाद आपको मिलता है ऑब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट की. इस की के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी. इट इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू फॉर अ स्पेसिफाइड की. उस की के अगेंस्ट में जो भी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी. इसका जेनरिक फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा वी, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा वी. ओके गेट, और यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट की. यहाँ पे क्या रहेगा भैया? ऑब्जेक्ट की. ओके आर्ग्यूमेंट सेम रहेगा. ठीक है भैया, ये तो हो गया गेट मेथड. देन बूलियन कंटेन्स की. आप एक ऑब्जेक्ट की सप्लाई करेंगे, आप एक ऑब्जेक्ट की सप्लाई करेंगे. इट इज यूज टू सर्च द स्पेसिफाइड की फ्रॉम दिस मैप. ठीक है भैया, ये की को मैप में सर्च करेगा. की प्रेजेंट हुई तो बूलियन वैल्यू ट्रू चली जाएगी, की प्रेजेंट नहीं हुई तो बूलियन वैल्यू फॉल्स चली जाएगी. ओके नाउ द इम्पोर्टेंट मेथड कम, नाउ द इम्पोर्टेंट मेथड कम, दैट इज की सेट, दैट इज की सेट. ओके तो भैया ये की सेट मेथड करेगा क्या, और इसका रिटर्न टाइप को समझते हैं. ये एक सेट रिटर्न करेगा, और इसका की क्या है? जेनरिक है. मतलब जो आपने रन टाइम पे हैश मैप बनाया होगा उसकी की का जो टाइप बताया होगा, इस सेट का टाइप भी वही रहेगा. की सेट क्या रिटर्न करता है? इट इज यूज टू रिटर्न दी सेट व्यू कंटेनिंग ऑल दी कीज. मतलब सारी कीज का क्या रिटर्न करता है? आपको एक सेट रिटर्न करता है. सारी कीज का आपको क्या रिटर्न करता है? सेट रिटर्न करता है. ओके सो अगर आपको सारी कीज चाहिए एनालाइज करने के लिए, तो आप कौन सा मेथड कॉल करेंगे? की सेट. और एक सेट में आपको सारी की मिल जाएंगी, और आप सेट को प्रोसेस कर लें, और आप सेट को प्रोसेस कर लें. ओके देन कम्स सेट. अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना. आई एम यूजिंग एन हाईलाइटर फॉर दिस, आई एम यूजिंग एन हाईलाइटर फॉर दिस. ये देखिए, ये जो सेट बनेगा, जो रिटर्न टाइप में सेट मिलेगा, इसका टाइप क्या होगा? मैप डॉट एंट्री की वैल्यू. मतलब इस सेट के अंदर एंट्रीज होंगी, इस सेट के अंदर क्या होंगी? एंट्रीज होंगी. जिस एंट्री से हम की और वैल्यू दोनों ले सकते हैं, की और वैल्यू दोनों ले सकते हैं. एंड मेथड का नाम क्या है? एंट्री सेट. मेथड का नाम क्या है? एंट्री सेट. दैट इज सेट ऑफ एंट्रीज, दैट इज सेट ऑफ एंट्रीज. It is used to return the set view containing all the keys and corresponding values. सारी कीज और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं. ओके देयर आर मोर मेथड विच यू कैन एक्सप्लोर, देयर आर मोर मेथड विच यू कैन एक्सप्लोर. तो भैया इसके क्या हो जाएगा? ये जो मैप रिटर्न कर रहा है इसको हम एंट्री टाइप भी बोल सकते हैं. हम इसको क्या बोल सकते हैं? दिस मैप इज गोइंग टू, दिस सेट इज गोइंग टू कंटेन एंट्रीज. और हर एक एंट्री के पास क्या होंगे? हर एक एंट्री के पास कुछ मेथड्स रहेंगे. हर एक एंट्री के पास क्या रहेंगे? कुछ मेथड्स रहेंगे. ओके सो तो भैया ये तो हो गए मैप के मेथड्स की बात, मैप के मेथड्स की बात हो गई है. ठीक है, अब इसका जो सब सब इंटरफेस है, मैप डॉट एंट्री सब इंटरफेस है, उसके पास भी कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, उसके पास भी कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं. जिसमें से जो इम्पोर्टेंट मेथड हैं, जो इम्पोर्टेंट 3 मेथड हैं. ओके सो जो पहला मेथड आपको मिलता है कहाँ से भैया? मैप डॉट एंट्री से. जो आपको पहला इंटरफेस, पहला मेथड मिलता है वो है गेट की. ओके गेट की. तो भैया ये जो गेट की मेथड है, गेट की मेथड है, इसका रिटर्न टाइप जेनरिक होता है.
क्योंकि मैप डॉट एंट्री का टाइप क्या होता है, की कॉमा वैल्यू। ओके, तो आपको क्या मिलता है, फॉर अ पर्टिकुलर एंट्री दिस मेथड will return key. Okay, then comes get value। कोई इसका रिटर्न टाइप बता पाएगा, इसका रिटर्न टाइप है v। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर एंट्री दिस मेथड विल रिटर्न वैल्यू। ठीक है भैया, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक पर्टिकुलर उसके लिए वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, then comes set value। ये क्या करने वाला है भैया, दिस विल रिप्लेस द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस एंट्री। जिस एंट्री पे कॉल होगा उसकी क्या कर देगा, वैल्यू को चेंज कर देगा। और ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है वी वैल्यू टाइप का। किस टाइप का, वी वैल्यू टाइप का एक आर्ग्यूमेंट लेता है। किससे रिप्लेस कर देगा, करस्पॉन्डिंग टू दिस एंट्री, रिप्लेस द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस एंट्री with the specified value। ओके, आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू दी है उससे स्पेसिफाई कर देगा। और इसका रिटर्न टाइप भी होता है। इसका रिटर्न टाइप भी क्या होता है भैया, वी होता है। ओके, नाउ जब हम कंपेरेबल देखेंगे तब एक मेथड और देखेंगे हम, कंपेयरिंग बाय वैल्यू। ओके, कंपेयरिंग बाय वैल्यू भी देखेंगे, कंपेयरिंग बाय की भी देखेंगे। ठीक है, दो मेथड हम जब कंपेरेबल यूज करेंगे तब देखेंगे किसके, मैप डॉट एंट्री के। तो भैया ये मेथड्स को हम यूज करके हैश मैप की वैल्यूज को प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज को। ओके, ठीक, चलें। now the example now the example। okay, before moving into the example I will clear this side। before moving into the example हम देखेंगे how to create a map। मैप को मैं क्रिएट कैसे करूं, मैप को मैं क्रिएट कैसे करूं। ओके, दैट मीन्स हम कौन से कंस्ट्रक्टर को यूज करें, कितने कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल है। मैप तो इंटरफेस है तो वहां तो हमको कंस्ट्रक्टर मिलेगा नहीं। ठीक है, मैप तो इंटरफेस है तो वहां पे हमको कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा। ओके, ठीक। तो हमारे पास जो पहला कंस्ट्रक्टर है वो कुछ इस प्रकार है, हैश मैप की कॉमा वैल्यू। ओके, हमको क्या देना पड़ता है, की और वैल्यू देनी पड़ती है। ओके, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा भैया, ये कंस्ट्रक्टर क्या करने वाला है, ये करेगा भैया कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी मैप विथ डिफॉल्ट कैपेसिटी 16। ओके, एंड डिफॉल्ट लोड फैक्टर कोई बता पाएगा कितना होगा, 0.75। ठीक है, मतलब इस हैश मैप के भी अंडरलाइंग एक हैश टेबल बैठा हुआ है। इस मैप के भी, हैश मैप के अंडरलाइंग भी क्या बैठा हुआ है, एक हैश टेबल बैठा हुआ है। ओके, सो ये क्या है भैया, हैश टेबल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। देखिए जहां भी हमें हैश लिखा दिखेगा ना हम समझ जाएंगे कि मैप का हैश टेबल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन हमें मिल गया है। ओके, फिर अगला कंस्ट्रक्टर हमको मिलता है हैश मैप की कॉमा वैल्यू इंट
इनिशियल इनिशियल कैपेसिटी। ठीक है भैया, क्या मिलता है? इनिशियल कैपेसिटी। तो आप जो भी कैपेसिटी देंगे उस कैपेसिटी का मैप बन जाएगा। ओके, एंड डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट लोड फैक्टर तो 75 ही रहने वाला है। ओके, फिर क्या आता है हमें भैया? हैश मैप, हैश मैप की कॉमा वैल्यू, फिर हमें मिलता है इंट इनिशियल कैपेसिटी कॉमा फ्लोट लोड फैक्टर। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑल दिस, क्योंकि अभी हमने देखे थे सेट के अंदर ये सारी चीजें, सेट के अंदर हमने ये सारी चीजें देखी थी। दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट मच। देन कम्स हैश मैप की कॉमा वैल्यू, and this will accept an argument map, this will accept an argument map. Okay, all this constructor we are going to discuss in the upcoming slides also, but अब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं दैट्स इसलिए। अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंड्स के, एनीथिंग के या के का कोई भी सब टाइप यहाँ पे की को सेटिस्फाई कर सकता है। एंड देन कम्स क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स वैल्यू, वैल्यू या वैल्यू का कोई भी सब टाइप क्या कर पाएगा? वी, वी का कोई भी सब टाइप यहाँ पे क्या कर सकता है? एज एन आर्ग्यूमेंट आ सकता है, एज एन आर्ग्यूमेंट आ सकता है। मतलब ऐसा मैप जिसकी की और वैल्यू नए वाले मैप के सिमिलर है, तो वो तो इस मैप में सारी एंट्रीज को एंटर कर देगा। ठीक है, मींस दिस विल कंस्ट्रक्ट a map by inserting all the existing entries of M। अब ये M क्या है? ये वाला मैप। ठीक है भैया, ओके। चलें, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर देख लिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या यूज किया हमने इस एग्जाम्पल में? हमने यूज किया हैश मैप, हमने यूज किया हैश मैप। इंटीजर उसकी की है, स्ट्रिंग उसकी क्या है? वैल्यू। नाम क्या दे दिया है? मैप। न्यू हैश मैप इंटीजर स्ट्रिंग, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो, राइट हैंड साइड पे लिखने की जरूरत नहीं होती, दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। ओके, अब हमने क्या किया भैया? अभी हमने पुट मेथड देखा था, ये देखिए, हमने की और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दी, तो क्या हो गई? एक एंट्री बन गई। ये हमने की दी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दी, तो ये एक और की बन गई, एक और एंट्री बन गई। सेम दिस थर्ड। नाउ आई वांट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एंट्री, तो मैं क्या करूंगा? रिमूव बाय की। मैंने की सप्लाई कर दी, तो क्या हुआ? उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमूव हो गई, उस की के करस्पॉन्डिंग वो एंट्री क्या हो गई? मैप से रिमूव हो गई, वो एंट्री क्या हुई? मैप से रिमूव हो गई। then I can say map dot remove key and corresponding value। अगर की मैच नहीं होती तब भी डिलीट नहीं होगा, वैल्यू मैच नहीं होती तब भी डिलीट नहीं होगा, अगर एग्जैक्ट मैच होता है तो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है भैया, देन कम्स मैप डॉट रिमूव, रिमूविंग बाय वैल्यू इज नॉट अलाउड, रिमूविंग बाय वैल्यू इज नॉट अलाउड। वाई? क्यों नहीं अलाउ है? क्योंकि हमने बोला था की क्या है? यूनिक, और वैल्यू क्या हो सकती हैं? डुप्लीकेट। ठीक है, मतलब 100 के अगेंस्ट में ए बी है, 101 के अगेंस्ट में भी ए बी हो सकता है। जब आप ए बी से डिलीट करने जाओगे तो कौन सी एंट्री डिलीट करूं? ये कि दोनों डिलीट कर दूं? तो ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है, दैट्स व्हाई रिमूविंग बाय वैल्यू इज नॉट अलाउड। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट, नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट द मैप, तो क्या करेंगे हम? मैप के रेफरेंस को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में पास कर देंगे, मैप के रेफरेंस को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में पास कर देंगे। अब क्या करेंगे हम? अगर हमको प्रोसेस प्रोसेस ईच एंट्री, अगर मुझे हर एक एंट्री को प्रोसेस करना है, या प्रोसेस ईच की, तो मैं क्या करूंगा? देखिए,
मैं फॉर लूप को यूज, फॉर ईच लूप को यूज करूंगा। किसको करूंगा? फॉर ईच लूप को यूज करूंगा। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने की सेट ले लिया मैप से, मैंने मैप से क्या ले लिया? की सेट ले लिया है। ओके, और मैं इस की सेट की ये जो सिंटेक्स है, ये जो पर्टिकुलर सिंटेक्स है या कॉल है, ये क्या रिटर्न कर रहा है मुझे? दिस कॉल इज रिटर्निंग मी, क्या रिटर्न करता है? कोई बताएगा? इसका रिटर्न टाइप अब भी डिस्कस किया था। इट इज रिटर्निंग मी अ सेट। तो हम इस फॉर ईच लूप को कैसे करेंगे? फॉर ईच एलिमेंट इन दी सेट, फॉर ईच एलिमेंट इन दी सेट, वो सेट का एलिमेंट कहाँ उठ के आने वाला है? एल में, ठीक है। एंड दैट एल इज दी की, सेट के अंदर क्या है? की है, की सेट है तो सेट के अंदर क्या है? की। फॉर ईच की हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, हम की को प्रिंट कर रहे हैं, हम की को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया? एंट्री की बेसिस पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि क्या ले लो? मैप डॉट एंट्री सेट, मैप डॉट एंट्री सेट। ओके, तो ये एक सेट रिटर्न करेगा, ये एक सेट रिटर्न करेगा जो कि कंटेन करता है मैप डॉट एंट्री को, जो कि कंटेन करता है मैप डॉट एंट्री को, ठीक है भैया। तो इसने एक सेट रिटर्न किया जो कि मैप डॉट एंट्री को कंटेन करता है। ओके, तो यहाँ से हर एक एंट्री कहाँ चली गई? इस एम में चली गई, इस एम में चली गई। और इस एम से हमने क्या ले लिया? गेट की एंड गेट वैल्यू। तो हमने सारी कीज और उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ ट्रेवर्सिंग दी मैप। अगर अब मैं आपसे बोलता, अगर मैं आपसे बोलता प्रिंट ऑल दी वैल्यूज दैट आर stored stored in odd की, तब क्या करते हैं आप? सारी वैसी वैल्यू प्रिंट कर दो जो कि ऑड की के अंदर स्टोर है, तब क्या करते हैं आप? कोई है भैया सेशन में? इज आई एम यस सर। ऑडिबल? ओके ओके, नो इश्यूज, चलें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें, तो ये हमने प्रोसेस कर लिया मैप को। हम हैश सेट क्लास और देख लेते हैं कि हैश सेट क्लास के क्या मेंबर हैं, हैश मैप क्लास के, सॉरी हैश मैप क्लास देख लेते हैं। देखिए, मैप से एब्स्ट्रैक्ट मैप बना, एब्स्ट्रैक्ट मैप से क्या बना? हैश मैप बना। अब ये देखिए, a hash map contains value based on the key, जैसा मैप से डिलीवर है इसलिए वैल्यूज बेस्ड ऑन दी की कंटेन करता है। इट कंटेन्स ओनली यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट को कंटेन करेगा भैया, यूनिक एलिमेंट को कंटेन करेगा। इट में है वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यू, वन नल की और मल्टीपल नल वैल्यूज को कंटेन कर सकता है भैया, ठीक है। हैश मैप मेंटेन्स नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। कैसे डिक्लेयर हुआ था? पब्लिक क्लास हैश मैप की वैल्यू, पब्लिक क्लास हैश मैप की वैल्यू, और अंदर कुछ फंक्शनैलिटी उसमें डिफाइन की गई थी। यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स द टाइप ऑफ की मेंटेन्ड बाय दिस मैप, वैल्यू इज द टाइप ऑफ वैल्यू मैप्ड टू दोस की, मैप्ड टू दोस की। ओके, मेथड्स देख लेते हैं। वॉइड क्लियर सारे एलिमेंट को रिमूव कर देगा। बूलियन कंटेंट्स की ऑब्जेक्ट की कहाँ से मिला है? मैप से मिला है। कहाँ से मिला है? मैप से मिला है। अगर की होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, की नहीं होगी तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। ओके, बूलियन कंटेन्स वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू, अगर ये वैल्यू अगर होगी किसी भी की के करस्पॉन्डिंग, किसी भी की के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगी तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। बूलियन इज एम्प्टी, अगर आपके मैप में एक भी एंट्री है या एक भी मैपिंग है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। इट इज यूज्ड टू रिटर्न ट्रू इफ द मैप कंटेन्स नो की वैल्यू मैपिंग, कोई भी की वैल्यू मैपिंग नहीं होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन, it is used to return a shallow copy of this hash map instance, the keys and value themselves are not cloned। देखो क्या होता है, अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट की, तुम्हारी हैश मैप की थी इंटीजर, ओके, और वैल्यू थी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में चेंज कर दूंगा क्लोन बनाने के बावजूद भी, तो मेन वाले मैप में भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ क्लोन में चेंज नहीं होगा।
ओके। लेकिन अगर मैं इस क्लोन से कोई भी की डिलीट कर देता हूँ, कि कोई भी एंट्री डिलीट कर देता हूँ, तो वो मेन मैप में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। प्रैक्टिकल के टाइम पे देखते हैं इसको। इंट साइज, साइज क्या बताता है? इट इज यूज टू रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ की वैल्यू मैपिंग इन दिस मैप। मैप के अंदर कितनी एंट्रीज हैं ये बता देता है आपको, मैप के अंदर कितनी एंट्रीज है ये बता देता है आपको। ओके चलें, एक कंटेंट्स की का एग्जांपल देख लें छोटा सा। कंटेंट्स की ऑब्जेक्ट की, कंटेंट्स वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू, मैप बना लिया जिसकी की इंटीजर है और वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है। 3 वैल्यू इंसर्ट करा दी, मैप को प्रिंट करा दिया। एक की चेक करने के लिए की बना ली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैप सर डॉट की। सर यस प्लीज। सर कोई एक मैप ऐसा बन सकता है जिसमें हम कोई भी या तो इंटीजर की जो है किसी भी टाइप का ले सकते हैं और वैल्यू जो है किसी भी टाइप की ले सकते हैं, कि इनिशियलाइज ना करना पड़े। मतलब तुम क्या चाहते हो कि ऐसा हैश मैप, हैश मैप मैप इक्वल्स टू, ये जो की होगी ये भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये रॉ होता है, नॉन जेनरिक है। नॉन जेनरिक टाइप सेफ्टी देता है ना, जब रिटर्न होके आएगा, समझो जब रिटर्न होके आएगा, इज आई एम ऑडिबल? यस यस सर। हाँ, वो बीच में मेरे को अनस्टेबल का मैसेज दिया था। सुनो, इस मैप को जब प्रोसेस करोगे एंट्री बाय एंट्री बेसिस पे, तो हर बार की का टाइप क्या निकलवाओगे ये तो बता दो। हर बार की का टाइप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, वो पॉसिबल नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं होता। मतलब ऑब्जेक्ट क्लास के तो सारे मेथड चलेंगे, लेकिन पर्टिकुलर क्लास का कोई भी मेथड नहीं चलेगा। ओके, जब तक उसको कास्ट नहीं करोगे। और कास्टिंग करने के लिए तुमको उसका एग्जैक्ट टाइप मालूम होना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हो कि कोई भी की हो जाए, कोई भी वैल्यू हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप की कोई भी टाइप, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कोई भी की बन जाए, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कुछ भी की बन जाए और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ भी वैल्यू हो जाए, कर सकते हो। ओके ओके सर, मतलब हमें की जब भी कोई होगा, अगर कोई डालता भी है तो उसको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो इंटीजर होगा या फिर होगा बेटा देख, स्ट्रिंग होगा। इस केस में तो ये अपने आप चेक करेगा। यहाँ तूने यस सर। इंटीजर के अलावा कुछ भी वैल्यू दे दी तो ये यहीं कंपाइल टाइम एरर कर देगा। लेकिन तूने इसको इंटीजर नहीं रखा था, तूने इसको रख दिया था, रखा ही नहीं था कुछ, ये यूज ही नहीं किया, जेनरिक रॉ मैप बना लिया, ठीक है। तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट की बनने को क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, तो वहां पे क्या होता है, ओके सर। एंट्री करते वक्त गलती नहीं होती, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट अपकास्ट हो जाते हैं, अपनी क्लास से सुपर क्लास में अपकास्ट हो जाते हैं। लेकिन जब प्रोसेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो कभी कभी क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए ही जेनरिक आया था। ओके चलें, क्लीनिंग द स्लेट। चलें, हमने देखो चेक किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में, क्यों? क्योंकि मैप डॉट कंटेंट्स की बूलियन रिटर्न करता है। हमने इस आई की को कंटेंट में चेक किया, ये देखो 101, इस केस में यहाँ मैप हो जाएगी, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको आउटपुट देगा ट्रू। ओके, देन हम स्ट्रिंग एस सी ए चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू कंटेन करता है कि नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैप डॉट कंटेंट कंटेंट्स वैल्यू एस, ठीक है। ये इस केस में सी ए वाली वैल्यू किससे मैप हो रही है? इससे मैप हो रही है, तो ये भी आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ये भी आपको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। चलें, इम्प्लीमेंटेशन को अगली क्लास पे छोड़ देंगे। हैश टेबल देखिए, हमने क्या किया, हैश टेबल हमको पढ़ने की जरूरत है नहीं है ना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन हमने सेट में भी हैश टेबल यूज किया, हैश सेट में, हैश मैप में भी किया है, तो एक बार समझ लेते हैं। और हमने एक हैश टेबल का सिंपल एग्जांपल दिया था, जावा ने वैसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा है, ठीक। चलें, हैश टेबल क्लास, हैश टेबल इज एन एरे ऑफ लिस्ट। बहुत अच्छी बात है, एरे ऑफ लिस्ट मतलब हर एक एरे की इंडेक्स पे एक लिस्ट बैठी हुई है, और लिस्ट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं, मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं। तो अगर एक ही इंडेक्स पे 2 वैल्यू आती है तो लिस्ट में दोनों एंटर हो जाएंगी, लिस्ट में दोनों एंटर हो जाएंगी। अब लिस्ट को बोलते क्या है? ईच लिस्ट इज नॉन एज बकेट, ईच लिस्ट इज नॉन एज बकेट। द पोजीशन ऑफ बकेट इज आइडेंटिफाई बाय कॉलिंग द हैश कोड मेथड। याद है हमने करके बताया था आपको, हैश कोड मेथड कॉल करोगे सेट के ऊपर, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हैश कोड मेथड कॉल करोगे और पता चल जाएगा वो ऑब्जेक्ट किस बकेट में रखाएगा, वो ऑब्जेक्ट किस बकेट में रखाएगा, ठीक है।
हम लोग भी ऐसा ही करते हैं भैया, हम लोग भी ऐसा करते हैं, है ना। जब हम आपकी कॉपीज चेक करते हैं ना, जब हम आपकी कॉपीज चेक करते हैं, हमने इवेल्युएट कर ली एक सेक्शन की 70 कॉपी, है ना, ठीक है, एक सेक्शन की 70 कॉपी इवेल्युएशन हो गया है पूरा, हमने सेक्शन वाइज कॉपीज को सेपरेट करना है ना, सेक्शन वाइज हमने कॉपी को सेपरेट किया। तो हम 3 सेक्शन के एग्जाम्पल देता हूँ, ABC सेक्शन के एग्जाम्पल, मेरे पास 180 कॉपी है। तो ये मैंने 3 बकेट बना लिए हैं बेटा, मैंने 3 बकेट बना लिए हैं। जैसे ही सेक्शन ए मिला, मैंने उस कॉपी को ये फाइल में ऐड कर दिया है। सेक्शन ए फिर से मिला, मैंने कॉपी को इस फाइल में ऐड कर दिया। ऐसे करते करते क्या होता है, हर सेक्शन के पास 60 कॉपी पहुंच जाती है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इन कॉपीज को रोल नंबर ऑर्डर में अरेंज करना है, रोल नंबर ऑर्डर में अरेंज करना है, और ये पूरी तरह अनऑर्डर्ड रहती हैं, पूरी तरह अनऑर्डर्ड रहती हैं। तब हम क्या करते हैं ना, मतलब इवेंचुअली मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ एक 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, है ना, 4 बकेट पे समझा देता हूँ। 1 से 10 की रेंज में मुझे क्या क्या मिल सकता है, 1 से लेके 10 तक के रोल नंबर, तो मैं इनको पुट कर देता हूँ किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में। सेम विद दिस 11 to 20, 21 to 30, ओके, 31 to 40। अब ये अनऑर्डर्ड रहते हैं, ये सारे क्या रहते हैं, अनऑर्डर्ड रहते हैं। अब बताओ, इन 40 को सॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, और रोल नंबर ऑर्डर में 10 कॉपीज को जमाना आसान है, 10 के बाद इन 10 को जमाना भी आसान है। एक साथ 40 कॉपी मेंटेन करता, हो सकता है 1 के बाद मेरे को अगली कॉपी मिल जाती 39, तो 1 के बाद 39, तो मैं क्या करता, इन दोनों को रखता और इन दोनों के बीच में बहुत सारी एंट्रीज मुझे करनी पड़ती। ठीक है, सो ये सारी चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो पहली कॉपी मिल गई 19, पहली कॉपी मिल गई मुझे रोल नंबर 19, दूसरी कॉपी मिली 39, ये दोनों कॉपी मैंने रख ली, अब मिली 25, इनके बीच में रख दी, तो इट विल बी ए बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अरेंज, पूरे सेट को एक साथ देखूं, और ब्रेक डाउन करने में क्या हुआ, आसान हो गया। तो हेस्टेबल ने भी क्या किया, बकेट्स बना ली, हेस्टेबल ने भी क्या किया, बकेट्स बना ली। And the position of bucket is identified by calling the hash code method of that particular object। जिस टाइप का हैश टेबल है, जिस टाइप के ऑब्जेक्ट को हैश टेबल स्टोर कर रहा है, उसको कॉल करने से मिलेगा। अब देखिए, हैश टेबल कंटेन्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ की, इस की से क्या आइडेंटिफाई करता है वो, बकेट पोजीशन, इस की से क्या आइडेंटिफाई करता है, बकेट पोजीशन, ओके। इट कंटेन्स ओनली यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट ही करेगा, डुप्लीकेट एलिमेंट होगा तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इट में हैव नॉट, इट में हैव नॉट हैव एनी नल की और नल वैल्यू। ठीक, इसके पास ना नल की रहेगी ना नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ये ना नल की को एंटर करने देगा ना नल की को एक्सेप्ट करेगा। इट इज सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मतलब मल्टीपल थ्रेड अगर इस हैश टेबल पे काम कर रही हैं तो वो सिंक्रोनाइज्ड है, वो सिंक्रोनाइज्ड है। पब्लिक क्लास हैश टेबल की वैल्यू, हैश टेबल की वैल्यू, जैसे हैश मैप डिक्लेयर हुआ था वैसे ही डिक्लेयर हुआ है। कुछ मेथड्स देख लेते हैं जो हमने अभी तक देखे हैं। क्लियर, इट इज यूज टू रीसेट दी हैश टेबल, हैश टेबल की सारी एंट्रीज को डिलीट कर देगा। बूलियन कंटेन्स ऑब्जेक्ट वैल्यू, रिटर्न करेगा ट्रू अगर ये वैल्यू हैश टेबल में है, नहीं तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। बूलियन कंटेन्स वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू, ओके। This method return true if some value equal to the value within the hash table, ओके, और रिटर्न फॉल्स अगर ये वैल्यू होगी हैश टेबल में तो करेगा चेक, नहीं तो नहीं करेगा, ओके। बूलियन कंटेंट्स की ऑब्जेक्ट की, अगर ये की होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं होगी तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। इज एम्प्टी, एक भी एंट्री नहीं होगी हैश टेबल में तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऑब्जेक्ट गेट, ऑब्जेक्ट की, इस की के अगेंस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर होगा उसको लाके आपको दे देगा। ऑब्जेक्ट रिमूव, ऑब्जेक्ट की, इस की के अगेंस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या कर देगा, टेबल से रिमूव कर देगा। इंट साइज, कितनी एंट्रीज है हैश टेबल में ये आपको बता देगा, ओके। लेट मी चेक कि मेरे पास टाइम कितना बचा है, क्या हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। हैश मैप का एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन तो हम कर सकते हैं, हैश मैप का हम एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं भैया, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट 2G मैप डेमो, चलें भैया 2G का मैप डेमो चालू होने वाला है। हम एक हैश मैप बनाएंगे इंटीजर्स को स्टोर करने, स्ट्रिंग को स्टोर करने का अगेंस्ट द इंटीजर, क्या बनाएंगे भैया,
जावा क्लास बना लेते हैं मैप डॉट हैशमैप डेमो। ओके, मैप डॉट हैशमैप डेमो, इसमें हम क्या करने वाले हैं, ओके, मैप डॉट हैशमैप डेमो में हम क्रिएटिंग अ मैप मोर प्रिसाइज हैशमैप टू स्टोर इंटीजर स्ट्रिंग की वैल्यू पेयर। ठीक है भैया, ओके डन। ये काम हम करने जा रहे हैं। तो हमने बनाया मेन मेथड, ठीक, हमने बनाया मेन मेथड। मेन मेथड में हमने बनाया हैश मैप, हमने बनाया हैश मैप, ठीक है ओके। अब इसकी की का टाइप बताना पड़ेगा। मैंने बोला की है इंटीजर टाइप की है इंटीजर टाइप की। वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप की। वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप की। ओके, हम बोलते हैं स्टूडेंट मैप, रोल नंबर के अगेंस्ट में स्टूडेंट का नाम डाल देंगे भैया, न्यू हैश मैप। ठीक है, हमने कोई कैपेसिटी नहीं बनाई, 16 कैपेसिटी का मैप बना लिया हमने। चलो मैप डॉट पुट, मैप डॉट पुट। अब ये मैप डॉट पुट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, चले हम इसका नाम ही चेंज कर देते हैं, हम इसका नाम मैप रहने देते हैं क्योंकि दिमाग में मैप घुस गया है पीपीटी के कारण। ठीक है भैया, मैप डॉट पुट। बताओ भैया कोई क्लास में 15 रोल नंबर, अपना नाम बताओ। बचे कितने, 27 बच्चे बचे हैं, मतलब वो होगा भी नहीं। चलो रोल नंबर 5 अपना नाम बताओ। तुम छोड़ दो, तुम लोग कुछ मत बताओ। रमेश, ठीक है, मैं बना लूंगा नाम। मैप डॉट पुट 18 रोल नंबर, आई से विक्रम। मैप डॉट पुट 4 आई से अमर। ठीक है भैया, ये हमने 3 वैल्यू डाल दी। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे, क्रिएटिंग मैप, एडिंग एंट्रीज और रिकॉर्ड, प्रिंटिंग मैप। चैट पे कोई मैसेज आया, देखें क्या मैसेज है चैट पे। यस यस ऋतिक, पाइथन डिक्शनरी जैसा कॉन्सेप्ट है। मुझे पाइथन डिक्शनरी नहीं आती, हर क्लास में बच्चे ने मुझसे पूछा है, मैं फिर बोल दूं मुझे पाइथन डिक्शनरी नहीं आती। मैप को प्रिंट करना है, मैं क्या बोलूंगा, मैप का रेफरेंस पास कर दूंगा तो मेरा मैप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है भैया, डन। चलें इतने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए, किसी भी ऑर्डर में एंटर किया उसने, किसी भी ऑर्डर में रिट्रीव करके दे दिया। दिख रहा है आपको, की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर है। ठीक, की इक्वल्स टू वैल्यू, की इक्वल्स टू वैल्यू, की इक्वल्स टू वैल्यू। चलो भैया ये क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं, इसके आगे का डेमोन्स्ट्रेशन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू क्लास। सुनिए, एक वो था, चले वो तो मैं गूगल क्लासरूम के थ्रू नोटिफाई कर दूंगा। 3 दिन आपके पास फ्री हैं, 3 दिन में अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर करना है। आज रात को गूगल क्लासरूम चेक कर लीजिएगा डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करना है। थैंक यू क्लास।